हेलो, हाय, नमस्ते, लव एंड फन एट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप? तो देखिए, आज की एनर्जी तो पता चलेगी ही चलेगी और आपकी अपनी एनर्जी कैसी है, आप कहाँ तक पहुंचे हैं, ये भी पता चलेगा। साथ ही साथ सिचुएशन क्या है आप दोनों के बीच में। लव गाइडेंस तो है ही। अगर आपको टैरो रीडिंग की जरूरत है तो स्क्रीन पे दिखाई नंबर पर मैसेज करें एंड देन फिर पता करें फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या है। अफोर्डेबल लगे तो जरूर आइएगा। थैंक यू। चले, एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं कि नहीं, एंजल्स आपके साथ है कि नहीं, आपको क्या लग रहा है कि आपकी एनर्जी कहाँ तक जाएगी और किस तरह की एनर्जीज दिखाई दे रही है। एंजल्स प्लीज हेल्प। आज के दिन जो भी वीडियो देख रहे हैं तो उन्हें समझ में आए, कुछ जीवन की क्लैरिटी मिले और भी कुछ बातें जो इनको वाकई ये सुनना चाहते हैं वो चीज़ इनको समझ में आए, ऐसा देख। द फूल, द लवर्स। ओके, लवर्स एंड फूल कार्ड जो दिखा रहा है यहाँ पर वो ये बता रहा है कि प्रेम तो है आपके अंदर भी, वो एक अनकंडीशनल लव के कारण ये सब कुछ बनता चला गया है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, सेक्सुअल एनर्जी भी दिखती है और हैप्पीनेस वाली फीलिंग्स कुछ ज़्यादा ही है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप दोनों ही कहीं ना कहीं बैलेंस होने की स्थिति में हैं। साथ ही साथ आपकी एनर्जी किस तरह की है, कुछ तो पता चल गया है, कुछ और पता करते हैं कि कार्ड्स के थ्रू एग्जैक्टली क्या निकल कर आता है। कार्ड्स के थ्रू क्या निकल कर आ रहा है। एंजल्स प्लीज हेल्प। आपकी एनर्जी और क्या कहती है। यस, 3 कार्ड्स आ चुके हैं। योर फीलिंग, आई एम अ वन मैन वुमन, ये बार बार आ जाता है कि वाकई आप ना किसी और की तरफ देखते नहीं हैं और आप रिश्ते बचाने में आपने पूरी जान लगा दी थी, चाहे कुछ भी था। और आप ये कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं चाहता कि मुझे अप्रिशिएट करते रहो या मुझे आई लव यू बोलते रहो, लेकिन तुम्हारे एक्शन से मुझे कुछ लगा नहीं। मैं चाहती नहीं या चाहता नहीं, अगर आप डीएफ एनर्जी में है तो इस तरह से देखिए। हम्म मैं चाहती नहीं, बट ऐसा लगता है एक दिन ज़रूर तुम रोओगे और इस जर्नी को और मुझे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस जर्नी को, ऐसा लगता है। कार्मिक लोग आपको कह रहे हैं कि मुझे बुरा लग रहा है कि तुम इतना नेम फेम पा रहे हो और रही हो। लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं और एडमायर भी कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ लोग हैं जो आपसे जेलस फ़ील कर रहे हैं, जेलसी के कार्ड्स हैं। ठीक है। ठीक है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपने भी कोई अपना यूट्यूब चैनल या कुछ ऐसा खोल लिया हो, जिसमें टैरो या इसी के बारे में बताते हो या स्पिरिचुअली कुछ बात बताते हो, जिसमें कि आपका चैनल अच्छा चल पड़ा हो, ये हो सकता है, जिसमें कि आपको लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं। तो जो खराब लोग हैं ना, जो जेलस कर रहे हैं, वो लोग आपसे परेशान हैं, तंग हैं कि रोक नहीं पा रहे हैं ना आपकी प्रोग्रेस को। परसिवियरेंस, यू मे फील लाइक यू आर गेटिंग नोवेयर बट देयर आर वंडरफुल चेंजेस अहेड। आगे कुछ अच्छा समय है, ट्विस्ट एंड टर्न्स का भी है, थोड़ा सा तकलीफ दे भी समय हो सकता है, थोड़ा विजडम की भी बात आ रही है। सेक्सुअल एनर्जी क्यों दिख रही है बार बार? ओके, विजडम, टू फोकस ऑन द पास्ट इज टू लूज द फ्यूचर। बार बार अगर आप पास्ट में ही ड्वेल रह रहे हैं ना, तो हो सकता है कि आपका जो प्रेजेंट टाइम है वो थोड़ा फिर गड़बड़ हो जाए या फोकस ना हो पाए आप, ऐसा हो सकता है। लवर्स एनर्जी भी है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअली बहुत हाई होते चले जा रहे हैं, लेकिन सेक्सुअल एनर्जी भी आपको फील हो रही है कहीं ना कहीं। तो वो क्या है, क्या हो सकती है? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड एस ऑफ सोड। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यही बताती है कि आप उन यादों में हैं बिजी, जो कि उनके साथ बिताए हुए पल हो। ये भी हो सकता है कि रेजोनेट करे, नहीं भी करे। कई बार कई ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन नहीं रहता है, फिजिकल कनेक्शन नहीं हो पाता है स्टार्टिंग से ही। तो ये है एस ऑफ सोर्ट्स। लेकिन अगर नहीं हो पाया है तो एक चाहत ज़रूर है कि एक प्लेफुल मैनर में आप दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय करें, ये वाला आपके मन में ज़रूर है। ये वाली बात ज़रूर दिखाई दे रही है कि प्लेफुल मैनर में कभी तो आए साथ में ना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हाँ, यही मैं कह रही हूँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सेक्सुअल थॉट, सेक्सुअल एनर्जी आपकी दिखाई देती है कि आप लगातार इसी कोशिश में हैं। या तो आप अपने आप में ही एंगेज होते चले जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये बॉटम ऑफ द डेक यहीं रख देते। तो देखिए, बहुत ज़्यादा मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ा बहुत आप हो सकता है कि सिलेबस को अप्लाई कर रहे हो, और अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कई बार सिलेबस को बहुत ज़्यादा अप्लाई करने पर भी इस तरह की फीलिंग्स आती है और आप ये सोचते हो कि अरे मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, पाप तो नहीं हो रहा, समथिंग ऐसी बात।
देखिए, क्योंकि शरीर है, शरीर में इस तरह की एनर्जी तो रहेगी, इसलिए इसको गलत वे में मत ले जाइए। ये चीज़ गलत नहीं है, ये पाप नहीं होता है असल में। बट सब जगह करते रहें और सबके साथ करते रहें, हर समय ही इसी के बारे में सोचें, वो पाप हो जाता है, क्योंकि आप अपने काम से फ़ोकस नहीं हो पाते हो, डिफ़ोकस हो जाते हो, ये बात। नंबर 13 यही बात है ना, द बुद्धा प्रिपेयर्स। वही लग रहा है मुझे कि ना कुछ तो आपने ये किया है, प्राणायाम वगैरह ना, कुछ कार्मिक लोग भी हटाए हैं इन्हीं सब चीज़ों से। विजुअलाइज़ करके या अफ़र्मेशंस करके कार्मिक लोगों को भी हटाया है और इस तरह की बातें हुई हैं। एट सम 22 आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो भी आपके साथ हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं आपके लव्ड वन जो कि डिसीज़्ड है, मतलब जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो आपके साथ हैं, आपके आस-पास हैं। कई बार आपको महसूस होता है, पर जो आपके साथ है उसको उतना नहीं महसूस होता, ऐसा है। या फिर आप ये कहें कि आपके एंजल्स आपके आस-पास हैं। आपको उनकी प्रेज़ेंस फ़ील होती है, सम टाइम बुक्स में, सम टाइम अकेले बैठे हुए कुछ ऐसी विस्परिंग होती है, कुछ आवाज़ आ जाती है। कुछ ऐसा लगता है कि हाँ, कोई है मेरे साथ ना, कोई एक अदृश्य शक्ति है जो वाक़ई मुझे एक सही रास्ते में लेकर जा रही है। ये वाली बात आपको महसूस होती होगी। ये कार्ड, वाओ! अच्छी बात है। तो ठीक है, आप अपने काम पर लगे रहें और इसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। ठीक है कि ये एनर्जी थोड़ी-सी डिस्टर्ब करती है, सेक्सुअल एनर्जी, बट इसी में ही बिज़ी रहने की ज़रूरत नहीं है। आगे सोचने की ज़रूरत है कि आप डिफ़ोकस तो नहीं हो रहे हो कहीं पर, ये वाली बात। तो पार्टनर भी आपके कहीं न कहीं स्टक्ड हैं, लव एनर्जी है, आपके पास आने की चांसेस भी हैं। आपसे कुछ अच्छी बातें करने का भी मन उनका है। सारी बातें एक साथ हैं आज की बात। लेकिन थोड़ा मेजर चेंजेस भी आपकी लाइफ में है, क्योंकि इसमें लिखा है केयरफुली मेड प्लान्स कुड बी थ्रोन आउट टू द विंडो एज मेजर चेंजेस एंड इंटरप्शंस सराउंड यू। इस समय में जितना आप मेंटली रेस्ट करें ना, उतना ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। अगर मेंटली आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हैं, तो वो थिंकिंग को छोड़ देना होगा, ये बात। ठीक है? तो ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।